नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो जो हमने पिछले क्लास में प्रारंभ किया था युवाओं से स्वामी विवेकानंद का लिखा हुआ पाठ या निबंध लेखन, जो युवाओं से वो कह रहे हैं उसका थोड़ा सा पीछे का पैराग्राफ में बता दूंगा कि यहाँ पे पीछे के पैराग्राफ में स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि सुधार में विश्वास नहीं करते, वो सुधार में विश्वास नहीं करते, लेकिन उसके बदले वो विश्वास करते हैं स्वाभाविक उन्नति में। सुधार वो होता है जो दूसरों के जरिए से होता है, सुधार वो होता है जो दूसरों के जरिए से, लेकिन यहाँ पे स्वामी विवेकानंद स्वाभाविक उन्नति यानी कि अपने आप होना है, अपने आप होने वाला सुधार को वो पसंद करते हैं। मैं अपने ईश्वर के स्थान पर प्रतिनिधित्व करके वो लोगों को उपदेश देना चाहते हैं, ईश्वर के स्थान पर खड़े होकर कि तुम इस भांति चलो, दूसरी तरह नहीं। अर्थात कोई एक रास्ता दिखा रहे हैं, इसी पे चलना है, दूसरे जगह पे नहीं चलना है, ऐसा आदेश देना चाहते हैं ताकि वो अपने लक्ष्य पर डटे रहें और अपने आप को गिलहरी की तरह बनाना चाहते हैं, जो गिलहरी श्री रामचंद्र की सहायता के लिए जब वो लंका प्रवेश करने के लिए पुल बना रहे थे, उस समय वो अपने जिस्म पर से मिट्टी को या रेत को डालकर संतुष्ट किया था। उसी तरह से अल्प सेवा करते हुए वो रामचंद्र की अर्थात लोगों को ही उन्होंने भगवान का दर्जा दिया है, लोगों की एक तरह से संतुष्ट करना चाहते हैं लोगों को। तो आगे देखिए, आगे का पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है तो इसी पैराग्राफ में पे जाएंगे। लोग स्वदेश भक्ति की चर्चा करते हैं। स्वदेश भक्ति यानी कि अपनापन, अपना देश, अपने देश के बारे में जो प्रतिष्ठा आजकल जो कुछ छाया हुआ है चीना देश की वजह से, उनके जो वायरस यहाँ पे आया हुआ है उसकी वजह से बहुत से लोग चीना प्रोडक्ट्स को त्यागो, चीना प्रोडक्ट्स को दूर रखो, चीना ऐप्स को दूर रखो, इस तरह से नरेंद्र मोदी ने चीना ऐप के कुछ ऐप्स डिलीट किए थे। लेकिन यहाँ पे स्वामी विवेकानंद क्या कह रहे हैं, मैं स्वदेश भक्ति में विश्वास करता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरा एक अलग ही आदर्श है, उसके संबंध में एक अलग ही आदर्श मैंने अपनाया हुआ है, ना कि दूसरों के कहे अनुसार मैं स्वदेश भक्ति को दिखाता हूँ। मैं अपने एक अलग ही आदर्श को डाला हूँ जिसके अंदर मैंने स्वदेश भक्ति को दिखा रहा हूँ। बड़े काम करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, वो 3 चीजें बता रहे हैं। वो 3 चीजें क्या हैं? बुद्धि, विचार और शक्ति। बुद्धि, विचार और शक्ति, ये 3 चीजें हों तो थोड़ी सहायता लोगों की वो कर सकता है। वह हमको थोड़ी दूर अग्रसर करा देती है और वही ठहर जाती है, अर्थात थोड़ी दूर आगे बढ़ाती है और वही ठहर जाती है। वह हमको थोड़ी दूर अग्रसर यानी कि चलाना, फिर बाद में वही ठहर जाना, किंतु हृदय के द्वारा ही महाशक्ति की प्रेरणा होती है। हृदय में क्या होता है? एक तरह से कुछ ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने जिस्म के अंदर की ताकत को पहचान कर बाहर ला पाते हैं। एक आत्म शक्ति कह सकते हैं हम उसको, वो अंदर होती है। प्रेम असंभव को संभव कर देता है। प्रेम यानी कि वो प्रेम नहीं जो लड़का और लड़की करते हैं। यहाँ पे प्रेम मतलब वह जिसमें विश्वास, जिसमें आत्मबल, जिसमें दूसरों पर एक तरह से भरोसा करना सिखाता है, उसको प्रेम कह रहे हैं। वो जो असंभव को संभव करता है। किंतु जगत के सब रहस्यों का द्वार, एक तरह से सभी असंभव कार्यों का जो द्वार है वो प्रेम ही है। अर्थात आप प्रेम से चलेंगे, एक तरह से अपने अंदर विश्वास उत्पन्न करके चलेंगे तो कोई भी काम आपको कठिन नहीं होगा। अतः मेरे भावी संस्कारकों, मेरे भावी देशभक्तों, तुम हृदयवान बनो। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं भावी यानी कि आने वाले संस्कारकारों, अर्थात एक तरह से संस्कार में डूबने वाले लोगों, मेरे भावी देशभक्तों, आने वाले दिनों में जो देशभक्ति का एक तरह से जुलूस निकलेगा, एक महापर्व निकलेगा, वो उनके बारे में कह रहे हैं कि तुम पहले हृदयवान बनो। क्या तुम हृदय से समझते हो कि देव और ऋषियों की
करोड़ों संतानों पशु तुल्य हो गई हैं। पशु तुल्य यानी कि बेकार, क्योंकि हम अपने आप को एक तरह से क्या कह सकते हैं, वैदिक काल से हम लोग अपने आप को पहचान रहे हैं। वहां से हमारा काल शुरू हुआ है, वहां से ही हमारा एक भारत देश का अस्तित्व प्रारंभ हुआ है। हमारे पूर्वज वैदिक काल के लोग हैं, तो वहां पे कौन थे? ज्यादातर ऋषि मुनिया और देवताएं थे उस वक्त। उनके संतान हम लोग माने गए हैं। तो अगर हम लोग उनके संतान हैं तो क्या हम पशु के समान हैं, बेकार हो गए हैं? क्या हृदय में अनुभव करते हो कि करोड़ों आदमी आज भूखे मर रहे हैं? अगर आप ऐसा नहीं है, पशु नहीं है, तो क्या आप अनुभव नहीं करते कि करोड़ों लोग हैं ऐसे जो भूखे मर रहे हैं देश के अंदर? अगर अनुभव कर रहे हैं तो देखिए आगे क्या कह रहे हो। और वे कई शताब्दियों से इस भांति भूखे मरते आ रहे हैं। आज ही नहीं, बहुत से शतमानों से वो भूखे ही मरते आ रहे हैं। ये भी अनुभव आप कर रहे हैं। क्या तुम समझते हो कि अज्ञात के काले बादल ने सारे भारत को अच्छन्न कर दिया है? क्या आपको ये भी पता है कि अज्ञात यानी कि अज्ञान का जो काला बादल है, जिसकी वजह से लोग ही नहीं पूरा भारत देश एक तरह से पीछे रह गया है। अच्छन्न यानी कि पीछे कर दिया है। क्या तुम यह सब समझकर भी अस्थिर रहे हो? ये सब समझकर एक तरह से अस्थिर मतलब एक ही जगह पे रुके हुए हो, कुछ भी सोच या आगे बढ़ने का कार्य नहीं कर रहे हो? क्या तुम कभी इससे अनिद्रित हुए हो? कभी ये सब घटनाएं, ये सब बातें तुम्हें अनिद्रा यानी कि निद्रा ना आने की स्थिति में डाला है? लोग एक ही समय पे अनिद्रा अवस्था में आते हैं जब उनके ऊपर कोई संकट आता है, जब उनके परिवार के ऊपर कोई संकट आता है, तभी वो अनिद्रा स्थिति में आते हैं। अनिद्रा मतलब चिंतित होकर रात भर जागना। लेकिन यहाँ पे देश के ऊपर कोई संकट आया है, देश के लोगों पर कोई संकट आया है, तो कोई भी अनिद्रा अवस्था में या चिंता में नहीं पड़ता। लेकिन स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, अगर ऐसे परिस्थिति में भी कोई व्यक्ति अनिद्रा अर्थात चिंता में डूबता है तो वो सही तरह से देशभक्त है। क्या कभी यह भावना तुम्हारे रक्त में मिलकर तुम्हारी धमनियों में बढ़ी है? अर्थात कुछ लोगों को जोश उत्पन्न होता है, एक तरह से रगों में खून का उत्पादन ज्यादा होकर एक तरह से एकदम से जोश में आ जाते हैं। जैसा कोई अपमान की घटना अपने परिवार पर होने पर कोई व्यक्ति जोश में आ जाता है, वैसे जोश है देश के प्रति संकट आने पर आपके अंदर उठा है क्या? क्योंकि पूछ रहे, क्या वह तुम्हारे हृदय के स्पंदन से कभी मिली है? कोई परिवार पर संकट आने पर हृदय की गति बढ़ जाती है, क्रोध में वो पागलों जैसा हरकत करने लगता है, हृदय की गति बढ़ने लगती है। क्या देश की हालत देखकर भी आपकी हृदय की गति बढ़ी है? क्या उसमें कभी उसने तुम्हें पागल बनाया है? क्या तुम लोगों को देश की परिस्थिति कभी पागल बनाई है? क्या कभी तुम्हें निर्धनता और नाश का ध्यान आया है? देश की ऐसी हालत से क्या तुम्हें लगा है कि देश की ऐसी स्थिति है, कल मेरी भी ऐसी स्थिति हो सकती है, ऐसा ख्याल आया है? क्योंकि बहुत से लोग सोचते नहीं, देश का ऐसा स्थिति आया है, हमारी भी ऐसी स्थिति हो सकती है, कोई ऐसा सोचता नहीं। आज देखिए, कोरोना की स्टार्टिंग स्टेज में केरला और कर्नाटक के पहले केस आए। केरला में पहला केस आया, उस वक्त कर्नाटक में रहने वाले कई सारे लोग कह रहे थे अभी केरला में आया है, केरला से कर्नाटक में कब आएगा, कब हमारे घर शहर में आएगा। आराम से रहते हैं, देखिए बेफिक्र होकर पूरे घूमने लगे। और जैसे ही कर्नाटक के अंदर एंटर हुआ और कर्नाटक में पूरी तरह से फैल गया, तब अफरा तफरी मची और लोग भयभीत हो गए। इससे पहले भी उनको सावधान होने का बहुत सारा अवसर दिया गया। एक न्यूज टेलीकास्ट में बोला गया कि सावधान बनिए,
सावधान रहिए, सचेत रहिए। चीना में होने वाले हालात को टीवी में दिखाए गए और भारत में उसके आने की संभावना भी बताएगी, लेकिन फिर भी लोग ना समझो की भांति घूमते रहे, जिसका कारण है आज हम लोग कोरोना के चपेट में हैं, जिसकी वजह से पूरा 1 साल हमारा व्यर्थ होने के कतार पर खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने सावधानी नहीं बरती। और वही यहाँ पे बता रहे हैं, जब हम भूल जाते हैं कि दूसरों के संकट हमें भी आ सकते हैं, तो हम उसके संकट में पड़ सकते हैं। हाँ, और आगे देखिए, क्या तुम अपने नाम, यश, संपत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी भूल गए हो? अर्थात कभी ऐसा मौका आया है कि तुम अपने नाम, संपत्ति, सभी कुछ जो भी तुमने कमाया है, यहाँ तक कि अपने शरीर के ऊपर का जो भी एक तरह से जो कहते हैं ना कमाया हुआ, एक तरह से बॉडी बिल्डिंग करना, वो तंदुरुस्ती हो, वो सब कुछ तुम भूल गए हो, भूल कर सोचने के लिए तैयार हो गए हो? क्या तुम ऐसे हो गए हो? यदि हो तो जानो कि तुमने स्वदेश भक्ति का प्रथम सीढ़ी चढ़ लिया। ये सब कुछ महसूस करने वाला व्यक्ति कह सकता है कि मैं देशभक्ति, स्वदेश भक्ति का पहला सीढ़ी में चढ़ लिया है। अंतिम सीढ़ी नहीं है, पहला सीढ़ी है। अगर ये सब कुछ जो सोच रहा है तो सच्चा देशभक्त है। जैसे तुम में से अधिक लोग जानते हैं कि मैं धार्मिक महासभा के लिए अमेरिका नहीं गया था, किंतु देश के जनसाधारण की दुर्दशा के प्रतिकार करने का भूत मुझ में, मेरी आत्मा में घुस गया था। बहुत से लोग ये जानते हैं कि मैं धार्मिक सभा में बातचीत करने के लिए गया था, लेकिन बहुत से कम लोगों को ये पता है कि मैं सिर्फ बातचीत करने के लिए नहीं गया था, बल्कि यहाँ की दुर्दशा जो छाई हुई है लोगों के अंदर है, उसका प्रतिकार, उसको बदलने की जो मेरे अंदर भूत घुसा हुआ था। भूत यानी कि एक तरह से शक्ति, बुरी शक्ति कहते हैं ना, वो बदलने के लिए विवश करती है, वो एक तरह से मेरे अंदर घुस गई थी। उसकी वजह से मैं अमेरिका गया था। मैं अनेक वर्षों तक समग्र भारत में घूमता रहा। मैं अनेक वर्षों तक समग्र भारत में घूमता रहा। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे छाया हुआ एक बुरा विचार, बुरे आचरण, उनको दूर कर सकूं। पर अपने स्वदेशवासियों के लिए कार्य करने का मुझे कोई अवसर नहीं मिला। मैंने सभी देश में, पूरे देश में भ्रमण किया, लेकिन कभी भी मैं इन लोगों के लिए जो नीचे के स्तर पर हैं, भूखे, गरीब और एक तरफ पददलित कहते ना, उनके लिए मैं कार्य करने का अवसर नहीं मिला। इसलिए मैं अमेरिका गया। वहां पर रहकर मुझे कार्य नहीं मिला तो मैं विदेश गया, ताकि विदेश में रहकर विदेशी लोगों के जरिए से यहाँ की हालत सुधार सकूं। तुम में से अधिकांश जो मुझे उस समय जानते थे, इस बात को अवश्य जानते हैं। उस वक्त मेरा जाने का कारण कोई जानता है तो यह बात भी जानता है जो मैं कह रहा हूं। जो नहीं जानते वो कतई नहीं समझ सकते कि स्वामी विवेकानंद अमेरिका ही क्यों गए। इस धार्मिक महासभा के कौन परवाह करता है? यहाँ पर बोलना, यहाँ से बोलकर प्रख्याति पाना, कौन कह सकता है कि क्या लाभ है इसका, इससे क्या मिल सकता है? यहाँ मेरे रक्त मांस स्वरूप जनसाधारण की दशाहीन होती जाती थी। यहाँ मेरे जैसे कई लोग हैं जिनके अंदर रक्त मांस सभी कुछ है, लेकिन मामूली सभी लोगों की तरह वो बैठे हुए हैं। उनकी कौन खबर ले, उनको कौन पूछे? स्वदेश हितैषी होने की यह मेरी पहली सीढ़ी थी। मैं इन लोगों के बीच रहकर अपना एक अलग पहचान बनाया, ये मेरी पहली सीढ़ी थी। विदेश में जाकर स्वदेश के बारे में बोलना, स्वदेश के लोगों को जागृत करना और अपने देश के बारे में वहां पर प्रख्याति करना, उनका एक तरह से पहली सीढ़ी मानी गई है, स्वदेश भक्ति की पहली सीढ़ी। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ
समाप्त होता है। आगे के पैराग्राफ हम थोड़ी देर में प्रस्तुत करेंगे। तो आगे का पैराग्राफ हम कल देखेंगे क्योंकि समय बहुत हो गया है। कल के अध्याय में और एक अवधि इस पाठ को लगेगा जिसमें ये पाठ समाप्त हो जाएगा। तो कल मिलते हैं। धन्यवाद।